यदि कोई एक ऐसा बड़ा पॉन्ड हो, जस्ट लाइक इसमें क्या बोल रहा है, 500 persons are taking a dip into a cuboidal pond with which is 80 meter long and 50 meter broad. What is the rise of water level in the pond if the average displacement of water by the person is this 0.04 मीटर क्यूब, यानी एक पर्सन का वॉल्यूम ये एवरेज माना गया है। तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ, यानी कि जितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स। इसमें क्या है, पहला चीज है कि जो जो चीज गिवन है, जस्ट लाइक इसमें मैं बता रहा हूं कि एक पॉन्ड है जो क्यूबाइडल शेप में है, जस्ट लाइक दिस, यानी इसका जो लेंथ एंड ब्रेड्थ यदि मान लें तो इसका लेंथ क्या है आपका 80 मीटर, ब्रेड्थ आपका है 50 मीटर। यहाँ पे 3 डायमेंशनल शेप नहीं बना पाएंगे क्योंकि जस्ट लाइक एक पॉन्ड है जो कि आपको यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ आपका दिया हुआ है, हाइट ये जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है 500। एवरेज क्या है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, एवरेज वॉल्यूम कितना होगा डिस्प्लेस्ड 0.04 मीटर क्यूब। तो टोटल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यदि एक पर्सन का इतना है तो 500 जब आएंगे तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 0.04, दिस इज इक्वल टू व्हाट 20 इतना मीटर क्यूब, यानी 20 मीटर क्यूब। अब आपको मैंने क्या बोला था पहले भी कि जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना वॉल्यूम, मान ले कि ये हाइट यहां पर था, पहले वाटर में डिप लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां से इसकी हाइट, जितना वॉल्यूम यहां पे इतना वॉल्यूम है, तो इसकी जो हाइट होगी, मान ले कि यहां तक गया ये जो हाइट है ये h है, तो दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम इन बिटवीन हेयर, तो इसका क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम ऑफ टोटल डिस्प्लेस्ड वाटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इन पॉन्ड। क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल रखा है 20, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कैसे निकलेगा, इसका L, B और H। तो दिस इज अ क्यूबाइडल, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड्स क्या होता है L इंटू B इंटू H। तो क्या हम लिखेंगे, L क्या है आपके पास 80 50 इंटू H, क्या हो जाएगा, ये सारे मीटर में है कोई भी, इसीलिए मैं मीटर पे हमेशा कंसंट्रेट रहता हूं। दिस मच 80 इंटू 50 40, इतना मीटर। अब आप देखिए, यदि मैं मीटर इसको करूं, इसको सेंटीमीटर में करूं, तो क्या करूंगा, H इज इक्वल टू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस मच सेंटीमीटर, मतलब हाफ सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर।
हाइट कितना होगा ये h इज इक्वल टू, यानी राइज कितना करेगा, क्या है, व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल, जो वाटर लेवल की जो हाइट होगी वो 0.5 सेंटीमीटर मात्र बढ़ेगा ओनली। यदि 500 पर्सन एक साथ डिप ले रहा है या एक साथ उसमें घुस जाए नहाने के लिए, तब भी उसका जो लेवल ऑफ वाटर है 0.5 सेंटीमीटर बढ़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बेल with 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. Earth taken out of it is spread all around the width of 5 meter to form a embankment. Find the height of embankment. यहाँ पे क्या है कि ये इसका डायमीटर कितना है 10 मीटर, ठीक है, यानी रेडियस की बात करेंगे तो ये 5 हो गया, ठीक है, और डीप कितना, बेल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल, सिलिंडर की तरह होता है, ऊपर आपका गोला नीचे सिलिंड्रिकल, यानी कि यदि मैं इसको सिलिंड्रिकल फॉर्म बनाऊं तो क्या बना सकता हूं, ये, ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना है 10, यानी इसका रेडियस 5, इसकी डेप्थ कितनी 14 मीटर, ये 5 मीटर। अब क्या बोल रहा है, इसका जो कहना है कि इससे जो भी सॉइल निकला, यानी जो भी अर्थ का डिगिंग हुआ है, तो इसका जो सॉइल है दैट विल स्प्रेड अराउंड द एम्बैंकमेंट, यानी कि जो बेल है, बेल के चारों ओर उसको, जैसे आप एकदम सरफेस पे यदि बना देंगे तो कोई बात नहीं, गिर जाएगा उसमें, तो उसके लिए बाउंड्री टाइप का बनाया जाता है जो हाइट में रहता है और जिसपे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसको 5 मीटर चौड़ा एम्बांकमेंट बनाया गया है, यानी इसकी हाइट, इसकी जो है ऑर्डर की, ये 5 मीटर की है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि इसका जो डायमीटर कितना बच गया, यानी इसका रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक यदि 10 डायमीटर था तो ये 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो आउटर सर्किल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 10 मीटर, यानी सारी मिट्टी इसमें भरी गई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ दिस निकालेंगे, दिस सिलेंडर कि कितना वॉल्यूम ऑफ हमारा अर्थ, यानी कि हम वहां से डिगिंग किए हैं, हाउ मच, क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम वेल, क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर्म ऑफ द सिलेंडर, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जस्ट ये लिख रहा हूं कि ये वॉल्यूम आपका आ गया है, ज्यादा हो तो इस पे मैं वैल्यू रख देता हूं, पाई रख के साथ रखूंगा, यहाँ कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू एच है 14, ठीक है। अब क्या होगा, ये व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रिंग, एरिया ऑफ दिस रिंग क्या होगा, यदि मैं इस एम्बैंकमेंट की बात कर रही तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, इन दोनों के बीच का जो गैप है 5 का है, ये 5 है तो ये 10 का है, क्या हो जाएगा 5 R2 स्क्वायर, यानी ये R आउटर R इनर,
क्या हो जाएगा, पाई R0 यानी R स्क्वायर माइनस R इनर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई R0 प्लस R इनर R0 माइनस R1 Ri, ठीक, पुट कर दीजिए वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, पाई इंटू 15 इंटू 5, ये हो गया आपका एरिया ऑफ दिस रिंग। और यदि मैं इस पे ये सारा अर्थ इस पे डाल दूं, यानी कि सॉइल डाल दूं, तो इसका कुछ हाइट हो जाएगा। तो लेट द हाइट बी let the height of h मीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब देखो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहां पे क्या हो जाएगा, ये एरिया बेस एरिया ये है आपका, यदि मैं बेस एरिया इंटू हाइट करूं तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई इंटू 15 इंटू एच इंटू 5 इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस 14, पाई से पाई गया, h इज इक्वल टू व्हाट 25 इंटू 14 अपॉन 15 इंटू 5, 5 कितना हो जाएगा, 4 3 12 2/3 इतना मीटर, यानी जो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है, फाइंड द हाइट, वो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 4.67 मीटर अप्रॉक्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको, मैं एक सैंपल के तौर पे 2 से 3 दिखा रहा हूं। अब इसके बाद जो आएगा हमारा वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स और 3 सॉलिड्स। अभी जो इस टाइप के क्वेश्चन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक और क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि ए कैनाल इज 300 वाइड एंड 120 सेंटीमीटर डीप, या इसमें बोल सकते हैं ए कैनाल इज 300 सेंटीमीटर वाइड। जैसे मैं इसका रफ एक डायग्राम बनाऊं, क्या बना सकता हूं, ये 300 सेंटीमीटर है, मतलब 3 मीटर, यदि मैं बोलूं 3 मीटर्स, 300 सेंटीमीटर्स को मैं 3 मीटर्स, इसकी जो हाइट है, जो हाइट होगी कैनाल की, वो क्या है 120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 1.2 मीटर। And another thing is given, the speed of water, speed of water 20 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया हुआ है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 20 मिनट्स, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट। इरिगेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स flowing of water in the plain area, just like crop irrigations। तो मान लें कि एरिया आपका समथिंग कुछ भी है, दिस इज जस्ट लाइक, यहाँ पे क्या बोल रहा है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, द हाइट ऑफ वाटर इन दिस एरिया इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर।
standing water. Then how can I solve it? सॉल्यूशन सबसे पहला जो कैनाल का है, कैनाल का वाइड दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, देयर इज नो लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, स्पीड के अनुसार आप जाइए। स्पीड ऑफ वाटर इज व्हाट 220 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मिनट में हाउ मच वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द कैनाल, ये निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पहला की लेंथ ऑफ वाटर यदि मैं निकालूं विद द डिस्टेंस टाइम से यानी स्पीड एंड टाइम से, तो आई कैन गेट द लेंथ ऑफ द कैनाल। तो लेंथ के लिए निकालिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 20 मिनट, क्या हो जाएगा 20 into 20 minute. First I convert this into hour because here this is kilometer hour. क्या हो जाएगा this much 20/3 किलोमीटर्स ये जा रहा है। इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप मीटर में, क्या हो जाएगा into 1000, इतना मीटर। यानी the length of water is what, यानी length of water in the canal is this। तो this length is considered in the length of canal, width is already given, height is already given, the volume of water flowing through the canal क्या हो जाएगा, water flowing through canal is what is equal to length क्या है L into B into H। L क्या हमने निकाला this much, B क्या है 3, 1.2, 3 से 3 गया, here 24, 3 इतना मीटर क्यूब। This is the volume of water, and here I don't know what is the area, I know only what height of the water for irrigation, then volume of water here volume of water in this field is equal to, let area be A into 5, 8 centimeter, 8 centimeter. 8 centimeter means here all are in meter, so I can take it also as a meter. I will change this by dividing by 100. Now this volume and this volume is equal because whole water is flowing in this field. Then what happened? According to question क्या हो जाएगा? This is equal to A into 8 upon, now you can get the 24 into 10 to the power 5 upon 8, 3 meter square, 3 lakh meter square area it can irrigate in 20 minutes. This is the answer. Try to understand, there is nothing here, speed of water and time. Multiplying this we can get the length of the water flowing in the canal. This is the important things, and this type of questions always come. So I request you all the students, please solve another or one or more questions related with this. Now question 4. Question 4 is what? This is a ratio.
ratio of height of two cones is given, height of two cones are given, and they requires what? The ratio of their volume. What is the ratio of the volume? This is the simplest questions, but it is something critical. If you don't रिमेमोराइज और इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, रेशियो के साथ बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए दिक्कत है। पहले इसको गिवन क्या क्या है, दो कोण दिया हुआ है, सीधा सीधे दो कोण दिया हुआ है, दो कोण बना लीजिए, ठीक है। एक कोण ये है, इसको कोण 1 दे देते हैं, और दूसरा कोण ये है, ठीक है, ये 2। इसका R1 है, मान ली मैं R1 देता हूं इसको, और ये हाइट आपकी H1, ये R2 है, और ये H2 है। What is given? Given के two cones have their height in the ratio. It means H1 upon H2 is what? 1:3. And radii of they are in ratio. Radii what? R1 upon R2 is equal to 3:1. What is required? What is the ratio of their volume? Volume V1 upon V2 is equal to what? ये पूछ रहा है। आप क्या करेंगे? What is the formula of volume? Volume of cone क्या होता है? 1/3 pi r square h। इस चीज का हमेशा यूज करिए, जो भी कैसे जैसे जो जो चीज दिया हुआ है पहले उसको नोट करिए, जो निकालना है उसको नोट करिए। अब देखिए V1 चाहिए मुझे, V1 क्या है? यदि मैं V1 लिखता हूं, V1 इज इक्वल टू व्हाट? 1/3 pi r1 square h1, because I am considering r1 and here h1। V2 क्या होगा? 1/3 pi r2 square h2। हमें निकालना क्या है? V1 और V2, सीधा पुट करिए। वन बाय थ्री कट, पाई से पाई गया, R1 square R2 square H1 और H2 square H2, this I can know H2। What is the ratio of R1 and R2? 3:1, 3:1 plus square। H1 H2 1/3, what happened? 9/1 into 1/3, 3:1, and the ratio of the volume is what? And V1 upon V2 is equal to 3:1, or you can say 3:1. Always play with formula। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है, मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने ये पहले बना दिया है, सो दैट हमें थोड़ा टाइम कम लगे हमें। इसमें क्या दिया हुआ है? दिस इज अ टेंट, दिस इज अ टाइप ऑफ टेंट विच इज द बॉटम जो है ये आपका सिलिंड्रिकल है, एंड द टॉप ऑफ दिस इज कॉनिकल। आपको ऐसे बहुत सारे जगह पे आपको मिल जाएंगे देखने को। तो इसमें क्या है? द मेजरमेंट ऑफ दिस सिलेंडर इज व्हाट? डायमीटर इज 2.1, डायमीटर 2.1 मीटर, एंड सेम, एंड रेडियस क्या हो जाएगा?
2.1 by 2 meter. Same radius is also for the cone. ठीक है. Height of the cylinder, height क्या हो जाएगा? Height क्या दिया हुआ है? Height is 4 meter. And slant height of cone, slant height of cone is equal to 2.8 meter. अब आपके पास क्या दिखा है? निकालना क्या है हमें? How much? Find the area of the canvas used to making the tent. पहला कि इसमें कितना कैनवास लगेगा, कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी for the making this type of tent. And दूसरी चीज कॉस्ट दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास इफ द रेट ऑफ द कैनवास इज 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कैनवास की बात करते हैं तो हमारा CSA ऑफ दिस कोन एंड CSA ऑफ दिस सिलेंडर. ठीक है. तो टोटल कैनवास का जो एरिया होगा यानी TSA ऑफ दिस दिस टेंट इज व्हाट, यानी कैनवास का मतलब है कि टोटल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर. बारी बारी से निकाल लीजिए. CSA ऑफ कोन इज व्हाट, pi RL. What is R? 2.1 by 2. L 2.8. 0.4 0.2. क्या हो जाएगा ये? 4.4 into 2.1. 21 चौका 84, 21 चौका 84 और 8 92. This much. CSA of cone, I got CSA of cylinder 2 pi RH. Put the value. What is R? 2.1 by 2 into H what 4. क्या हो जाएगा? 0.3. क्या हो गया? 2 2 4 3 12 1.2 into 22 44 22 4 26 मीटर स्क्वायर. टोटल कैनवास क्या हो गया? टोटल एरिया ऑफ कैनवास this plus 9.24. What? 4 4 2 6 9 6 15 3 the meter square. And now total cost of this canvas, total cost of क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कैनवास इनटू रेट ऑफ द कैनवास. 3564 into 500. How much? 2 0 5 का 20 6 30 2 32 28 5 15 2 17 20 1.820 rupees. Total cost this much. Total area this much. The question number 7. A solid toy in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. Hemisphere, this hemisphere
This is surmounted by a cone. This is a form of a toy. The height of the cone is 2 centimeter. 2 centimeter height है, and diameter is 4 centimeter. 4 centimeter. The radius of this cone and this hemisphere is same. Then height of this sphere is what? Hemisphere is also 2 centimeter. This area. Because from here, this is the radius. Now, if a right circular cylinder is subscribed this toy, find the difference between the volume of the cylinder and the toy. First thing, I am writing what are the givens. Given. First thing for cone. Cone के लिए क्या दिया हुआ है? Height दी हुई है. H is equal to 2 centimeter. Radius क्या दिया हुआ है? Radius is also 2. Because the diameter is given 4 centimeter. Hemisphere के लिए radius, only radius is required 2 centimeter. For cylinder, ये सिलेंडर है. अब इसमें सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं बोला, नथिंग. इसमें क्या बोल रहा है? इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सब्सक्राइब द टॉय, यानी टॉय को अपने अंदर रखे हुए, यानी जितना हाइट इस पूरे टॉय का होगा उतना बड़ा सिलेंडर की हाइट होगी. देन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट? 2 plus 2, 4 centimeter. And what is the radius? Radius is same. Radius is also 2 centimeter. Required क्या है? हमें निकालना है डिफरेंस. हमें निकालना है if the right circular subscribe, determine the volume of the toy. First thing, volume of toy क्या होगा? और दूसरा चीज है डिफरेंस द वॉल्यूम फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय. ठीक है, तो पहला चीज है यदि वॉल्यूम निकालना है पहले टॉय के लिए, तो हम पहले कोन की वॉल्यूम निकालें, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालें और सिलेंडर की वॉल्यूम निकालें. ये तीनों का पहले वॉल्यूम हम निकाल के रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहां पे यूज करना है, स्पेशली लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू 3.14. क्या हो जाएगा? 3.14. आर कितना है? आर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4. एच कितना है? 2 है. क्या हो जाएगा? देख लीजिए, 8 चौका 32 और 8 3 11, 8 से 24 है 25.3. मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं तो 8 3 24, 3 3 9, 3 से 21. इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी. दिस इज वॉल्यूम पाई स्क्वायर इंच. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर what is the formula? 2/3 pi r cube. Now put the value 2/3 r cube. What is the value of r? 2. Then this is 8. Now multiply 8 दूनी 16, 16 चौका 64, 16 और 6 22, 16 48, 2 50. 1 6
Now volume of cylinder pi r square h. .14. What is r? r क्या है इसका? 2. 4. हाइट क्या है? 4. कितना हो जाएगा? 4 चौका 16. 16 ये 50.24. This is centimeter cube. Now, what is the area? What is the total volume of the toy? Volume of toy is what? Volume of cone plus volume of hemisphere. टॉय का क्या हो जाएगा? What is volume of cone? कहाँ है? 8. 8.37 plus 16.74. 7 4 11 7 21 22 8 से 14 इतना सेंटीमीटर क्यूब. अब क्या बोल रहा है? एक चीज तो निकल गया, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकल गया 25.21 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय? तो वॉल्यूम ऑफ difference between volume of cylinder minus cylinder and toy क्या हो जाएगा? Volume of cylinder is what? 50.24 minus volume of toy is 24.21. 3052. This much. This is your answer. First answer. Here this is a combination of 3 type of solids are given. First cone, second hemisphere and इन दोनों को मिला करके एक सिलेंडर. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंसली काम करिएगा. एक बार आपने डायमेंशन सबका सही लिख दिया, सबको सेग्रीगेट करिए. सबसे पहला चीज है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है. फर्स्ट यू राइट डाउन द गिवन थिंग्स एंड फर्स्ट राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एनी सॉलिड्स. इफ यू गॉट द डायमेंशन देन यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग. ठीक है. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो इसमें जो कर रहा हूं, एक बार मैं इस पे आप लोगों का कमेंट जानना चाहूंगा. क्या दिस इज अ गुड वे? अच्छा है, गलत है, सही है, कैसा है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताएं सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ. और यदि मैं अच्छा करूंगा, आप लोग जब तक कमेंट नहीं भेजेंगे मुझे लगेगा आई एम द सुपरेस्ट, मैं सबसे अच्छा बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा कर रहा हूँ. बट दिस इज नॉट द फैक्ट. क्योंकि अल्टीमेटली वोट आपको करना है. यदि आप वोट नहीं करेंगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि हमारे कितने लोग हमें देख रहे हैं और कितना क्या चाहते हैं. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द पब्लिक और स्टूडेंट्स. तो आप लोग प्लीज एक बार वोट जरूर करिए, देखिए जरूर, कमेंट जरूर करिए. अच्छा या बुरा कोई सजेशन देना चाहते हो, यू कैन राइट. The sum of radius of the base and the height of a solid cylinder, solid right circular cylinder is 30 cm, 35, 37. एक right circular cylinder है. ठीक है. ये height है, ये r है.
H. The question is what? And the total surface area of the solid cylinder is इतना. First thing, what are the given? आप given नोट करिए. Given में कंडीशन के साथ आ रहा है R plus H is equal to 37 सेंटीमीटर. ठीक है. TSA of cylinder is equal to given है 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. TSA दिया हुआ है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ये नहीं पता, ये हमें पता करना है. क्या करेंगे? सबसे पहले जो गिवन है इसको देखा जाए. हम इससे क्या निकाल सकते हैं? आप देखिए, व्हाट इज द TSA ऑफ ए सिलेंडर. TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? टू पाई आर प्लस एच. ये गिवन है, हमें ये इसका रेशियो पता है. ये व्हाट इज द आर प्लस एच 37 सेंटीमीटर. देन वी कैन गेट आर. और यदि मुझे आर मिल गया, मैं एच भी निकाल दूंगा. पुट करो वैल्यू. 1628 इज इक्वल टू पाई का इसमें कंसिडरेशन नहीं है, नहीं, तो मैं ये ले लूंगा R इंटू 37. R प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ R प्लस एच 37 में पुट कर दिया हमने. ठीक है. अब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1628 इंटू 7 अपॉन 37. क्या हो जाएगा? 814 11 से कटेगा 7 4 से कटेगा 2 और ये 2 खत्म. क्या बचेगा? R इज इक्वल टू 7. यदि R 7 है तो R प्लस 7 इज इक्वल टू R is equal to 7. Then we know R plus H is equal to 37. Then H is equal to 37 minus 7 is equal to 30. Now I have get what? R is equal to 7 and H is equal to 30. Now volume of cylinder is what? पाई आर स्क्वायर एच. पुट करिए वैल्यू. 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 एच इज इक्वल टू 30. ये गया. क्या हुआ? क्या हो जाएगा? 21 दूनी 42, 21 दूनी 22, 21 दूनी 22 दूनी 44, 44 तो 46. दिस मच सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? Now one more question. A metallic cylinder has radius. The question is, a metallic cylinder has radius of 3 centimeter. centimeter radius and height is 5 centimeter. 5 centimeter. To reduce
To reduce its weight, a conical hole is drilled. Drilled in the cylinder, the conical hole has radius of 3 wide. यानी जो conical hole है उसका जो radius है वो just like this. The radius of this conical, पहले सिलेंडर का जो हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन है. रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर. कोन का देखते हैं क्या है. रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इज व्हाट, 3 by 2 सेंटीमीटर. 3 by 2 सेंटीमीटर and height is 8 by 9, sorry, 8 by 9 सेंटीमीटर. ठीक है. Calculate the ratio of the volume left in the cylinder to the volume of metal taken out. Calculate the ratio of the volume of metals left in the cylinder to the volume of metal taken out in the conical. हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है. रेशियो ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ left in the cylinder upon volume of taken out in cone. What are given? First thing, what is the volume of cylinder? VC से इंडिकेट कर सकते हैं. Pi r square h. Yeah, this is considered as R1, then H1, and volume of cone is pi R2 square 1 by 3 H2. This is cylinder. This is cone. अब यहाँ क्या बोल रहा है, वॉल्यूम लेफ्ट इन द सिलेंडर. दिस इज द टोटल वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम हैज बीन टेकन आउट. इट मींस व्हाट, हियर द रेशियो इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन. क्या हो जाएगा, पाई R1 H1 minus 1 by 3 R2 H2 upon pi R2 square H2. Now R और H, ये 1 by 3. पाई कॉमन लेके खत्म कर सकते हैं इसको. खत्म लेके खत्म करिए इसको, क्या हो जाएगा, R1 कितना है, R1 is, this is R1, this is H1, this is R2, this is H2. पाई से पाई गया, R1 आपका है 3 का स्क्वायर इंटू H1 क्या है 5 माइनस 1 by 3 इंटू R2 कितना है 3 by 2 का स्क्वायर मतलब 3 by 2 का स्क्वायर H 8 by 9 अपॉन 1 by 3 3 by 2 इंटू 3 by 2 8 by, क्या हो जाएगा, 3 गया 3
यहाँ पे 360 गया, 4 क्या बचा 9×45 माइनस 2/3 अपॉन 2/3। कैलकुलेट करो, 15 4 12 1 13 माइनस 2/2 क्या हो जाएगा 133/2। रेशियो क्या आ गया, दिस इज द रेशियो। The volume of metal left in the cylinder, volume of metal left in the cylinder to the volume of metal taken out from the in the conical shape. Answer is ratio 133/2. Now I am taking a big question जो कि 4 नंबर से कम का नहीं आ सकता है, और ये बहुत प्रैक्टिकल, जो एक जस्ट लाइक सिविल इंजीनियरिंग में ये बहुत बड़ा इसका है। इसमें क्या बोल रहा है, अर्थ इज इवैक्यूएटेड टू मेक अ रेलवे टनल, द टनल इज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 मीटर। रेडियस कितना है टनल का 7 मीटर, 7 मीटर, एंड द लेंथ कितना है 450 मीटर, 450 मीटर। A level surface is laid inside the tunnel to carry the railway line. अब यहाँ पे टनल, मान लीजिए टनल है, टनल में तो ऐसे राउंड शेप में रहेगा, राउंड शेप में तो ट्रेन जा नहीं सकती है, तो उसका कुछ पोर्शन होगा जो कि प्लेन किया जाए। ठीक है, ये बोल रहा है कि सरफेस इज द लेवल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, ये लेवल्ड है पूरा। ठीक है, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज O एंड द एंगल AOB, एंगल AOB इज 90 डिग्री। ठीक है, द स्पेस बिलो AB इज फिल्ड, ये एरिया आपका फिल्ड कर दिया जाएगा आपको रबिश या जो भी है मेटेरियल। इसमें जो पूछ रहा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज रिमूव टू मेक द टनल, वॉल्यूम यानी कि इस ये तो प्लेन रहेगा, बाकी का एरिया इवैक्यूएट होगा यहाँ से, तो कितना होगा। और दूसरी चीज द कोटिंग इज टू बी डन इनसाइड द सरफेस ऑफ इनर कर्व पार्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ टनल इज टू बी बीइंग कोटेड। अब जैसे आपने टनल बनाया तो ये वाला पार्ट जो है आपका, ये आपका कोट करना है कोई भी कलर से। जैसे दिस इज यानी दिल्ली का जो मेट्रो है, जो इनसाइड मेट्रो है, वो सेम फॉर्म पे है, सर्कुलर, नीचे से प्लेन, उसमें पटरी बिछा दी गई, बना दिया गया, तो कितना वॉल्यूम इसमें से एक्सट्रैक्ट होगा। ये चीज के लिए सबसे पहला जो चीज है कि आपको वॉल्यूम से ज्यादा जरूरी है कि आपका बेस एरिया क्या है, व्हाट इज द बेस एरिया। नहीं, यदि सॉल्यूशन किया जाए तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट थिंग इस टोटल एरिया, जो ये तो प्लेन में रहेगा, ये तो सरफेस के साथ ही रहेगा, हमें चाहिए ये एरिया यहाँ पे जो रिमेनिंग है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टनल क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टनल is equal to what, pi r square, यानी कि this is a what, this is a major sector, major segment, AB यदि ये minor segment है, this is a major segment, तो major segment का एरिया क्या है, area of this sector plus area of circle
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, हमें ये चाहिए। पहला ये एरिया, तो ये 90 है, तो ये कितना 270। क्या करेंगे, व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, 270 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, द राइट एंगल ट्रायंगल वेयर right angle at O, it means what, half R square, because R is a perpendicular and R is a base also. Then क्या हो गया, 3/4 22/7 R square 49 plus R square 49/2, काट दीजिए, ये भी कट जाएगा, क्या बचा 33 27 22 23 plus 49/2, this means 0 5 7 8 तो यानी 140 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आप जानते हैं कि यदि आपका क्रॉस सेक्शन यानी बेस एरिया आ जाता है तो आप किसी भी सिलेंडर का या किसी भी चीज की वॉल्यूम निकालते हैं। हाइट आपको पता है 450 मीटर, तो क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ टनल क्या हो जाएगा, टनल इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया कितना 140, लेंथ कितना, या लेंथ लिख सकते हो 450, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 से 0 70 56 7 से 13, इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब आपका अर्थ वहां से बाहर आएगा, यानी उतना सॉइल, ठीक है। अब क्या दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट बोल रहा है कि हमारा कितना कवर करने में लगेगा, यानी हमें पेंट करना है। पेंट मीन्स व्हाट, आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व पार्ट ऑफ द टनल इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट 270 upon 360 into pi 2 pi RH 2 pi R, this into H. Now this area 27/36 into 2 into 22/7 into 7 into 450. This notice that into this क्या कितना आ गया 33 into 450 मीटर स्क्वायर, 14850 meter square. This much curved surface area of the tunnel which is to be coated. यानी ये प्लेन नहीं, यहाँ पर तो आपको बिछा हुआ है, पटरियां बिछी हुई है, मुझे चाहिए ये, इस एरिया को हमें कवर करना है, टनल, इस टनल को कोट करना है। थोड़ा सा इसमें मिक्सचर है, यानी कि आपका टनल की जो बेसिक चीज है कि
इसमें एरिया रिलेटेड टू द सर्किल भी है और आपका मेंस्ट्रुएशन दोनों का मिक्सचर। तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। पिछला जो भी फॉर्मूले हैं उसमें मेमोराइज करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे इस सेगमेंट पे बात कर रहे हैं और सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है आपको पता है, आपका इससे पहले वाले टर्म में पूरा पढ़ाया गया। आप उसको जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, आप कभी भी कहीं पर भी ये चीजें यूज हो सकती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी आजकल मैं देख रहा हूँ जितने भी जगह पे है, प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है और ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आएंगे उसको बनाइए। दिस इज माय लास्ट फॉर द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके जो भी मैंने बताया उसके बिहाफ पे आप प्रैक्टिस करिए। जहां पर भी आपको दिक्कत हो आप अपने टीचर से पूछिए। यू कैन सेंड मी आल्सो मेल और सेंड मी द मैसेजेस, और आप कमेंट बॉक्स में डालिए क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू और यू कैन नॉट सॉल्व द मेंस्ट्रुएशन, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म 2।